विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था संधि, ठीक है, जिसमें से अपन स्वर संधि के तीन जो प्रकार है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार पढ़ चुके? तीन। कौन कौन से? दीर्घ पढ़ ली, गुण पढ़ ली और क्या नाम से यण पढ़ ली, ठीक है। अब आज जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे अयादी संधि। कौन सी है? अयादी संधि, ठीक है, अयादी संधि। अब अयादी जो है इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्णों के मिलने पर जो अयादी जो अगला विकार उत्पन्न होता है, कौन सा अयादी संधि का जो वर्ण उत्पन्न होता है वो कौन कौन से है, ठीक है। तो देखते हैं अपन। इसमें अयादी संधि में कहते हैं कि ए और आई, ए और आई, ठीक है, ओ तथा औ, ये चार स्वर होते हैं, ठीक है। कितने स्वर होते हैं? चार। ए आई ओ औ, ठीक है। इनके बाद इन चारों के बाद में यदि असमान स्वर हो, क्या हो? असमान स्वर हो, ठीक है। इन चारों के बाद में क्या हो? असमान स्वर हो, ठीक है। ए आई ओ औ, इन चारों के बाद में असमान स्वर होता है, तो ठीक है, तो ए जो है इसके स्थान पर तो होता है अयादेश। क्या आदेश होता है? अया, ये हलंत है, ठीक है। और आई के स्थान पर जो होता है वो होता है आय आदेश। क्या होता है? आय, ठीक है। और जो औ है इसके स्थान पर होता है अवादेश। क्या होता है? अवादेश। मात्र जो वर्ण है ना ये ए आई ओ औ, इनके स्थान पर बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाद में तो पीछे जो आएंगे ना असमान स्वर जो भी आएंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है, उनके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा वो मात्र जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण होगा कोई सा? ए आई ओ औ, उनके स्थान पर ये आदेश होंगे, ठीक है। द्वितीय पद में जो स्वर जो भी आएगा प्रथम वर्ण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे वैसे उसमें रहेगा, ठीक है। और औ के स्थान पर होता है आवादेश, ठीक है। समझ में आया अयादी संधि, ठीक है। ए आई ओ औ, इसके बाद में यदि असमान स्वर होता है, ठीक है, तो ए के स्थान पर आय आदेश होता है, आई के स्थान पर आय होता है, ओ के स्थान पर औ होता है और औ के स्थान पर आव आदेश होता है, ठीक है। ये चित्र समझो। उसके बाद अब देखते हैं अय आदेश वाले उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे देखो चयन, क्या है? चयन, ठीक है। अब चयन, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे अपन? संधि विच्छेद देखो अलग अलग उनको तोड़ के देखें अपन, तो तोड़ के देख लो संधि विच्छेद फर्स्ट वाले में। जैसे कि है च, च में क्या है? ए, च में क्या है? ए, ठीक है। प्लस में ये क्या है? ये, तो ये हलंत, प्लस में ए, ये में से ए बाहर निकाल लिया, प्लस में न और प्लस में ए, ठीक है। हमने इसके टुकड़े कर लिए, चयन के टुकड़े कर लिए अलग अलग, एक एक वर्ण बाहर निकाल लिया। च हलंत प्लस में ए, ये हलंत प्लस ए और न हलंत प्लस में ए, ठीक है, अलग अलग टुकड़े कर लिए। अब अपन को देखना है कि इसमें जो अयादी जो आदेश हुआ है, जो वो वर्ण जो आदेश जो वर्ण है वो कौन सा है, ठीक है। तो अयादी वर्ण कौन सा है? आज इसमें ढूंढो। अय, क्या है? अय, अय है कि नहीं, ठीक है ना। तो इधर क्या बच गया? च हलंत है, ठीक है, प्लस में ए और ये, ठीक है, ए और ये हलंत है ना, ठीक है। तो इधर अय है कि नहीं, ठीक है, अय है, प्लस में इको पूरा कर दो, ए और न, अन पूरा कर दो, ठीक है। तो च हलंत प्लस में अय प्लस में अन। अब अपन को देखना है कि जो अय जो हुआ है, अय जो आदेश हुआ है वो कौन से वर्ण के स्थान पर यानी कौन से स्वर के स्थान पर हुआ है। तो ठीक है, अय किसके स्थान पर हुआ है? ए के स्थान पर। किसके स्थान पर? ए के स्थान पर, ठीक है। तो कंफ्यूज वाली बात है नहीं। अय के स्थान पर क्या करना है? ए करना है। अय के स्थान पर क्या करना है? ए करना है, ठीक है। अब ए करोगे, अय के स्थान पर क्या करोगे? ए, ठीक है। इधर च क्या? हलंत, च हलंत प्लस में ए प्लस में अन, ठीक है। अब इधर तो स्वर है, स्वर किधर जाना चाहिए? उधर। स्वर संधि की पहचान यही है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, ठीक है। तो इधर तो स्वर आपको दिखाई दीजिए, पद में तो ए है, लेकिन इधर स्वर नहीं है प्रथम पद में, तो प्रथम पद में जो ए है ये इसमें चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? चे, क्या हो जाएगा? चे प्लस में अन, चे प्लस में अन, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, चे प्लस अन। अब देखो चयन का संधि विच्छेद क्या हो गया? चे प्लस में अन, ठीक है। अब इसको अपन अगर देखें थोड़ा अलग से देखते हैं संधि विच्छेद, तो चे में क्या है? ए की मात्रा, च में क्या है? ए की मात्रा, तो ए प्लस में अन, ठीक है। इधर स्वर है, ए के बाद में असमान स्वर है ना, ए के बाद में असमान स्वर है, ठीक है। तो ए के स्थान पर च तो हलंत हो गया,
प्लस में ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय, प्लस में अन, अय प्लस में अन, ठीक है। अब च में ए मिल जाएगा, च पूरा हो गया, च में ए मिल गया, च पूरा हो गया, ये में जो ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, बचा क्या नय चयन, ठीक है। तो ये सदिश हो गया अपना, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे नयन, क्या है नयन, ठीक है। अब नयन में देखो, ठीक है, नयन का संक्षेप क्या होगा, वही चयन है, वैसे नयन, नयन होगा ने प्लस में अन, ने प्लस में अन। अब ने में क्या मिला है ए, ने में क्या मिला है ए, तो ने हलन कर लेंगे, प्लस में ए प्लस में ए प्लस में न, ठीक है। अब ए के बाद में समान स्वर है, न के बाद में ए के बाद में समान स्वर है, तो समान स्वर होता है तो ए के स्थान पर क्या आदेश होता है, अय आदेश होता है। किसके स्थान पर, ए के स्थान पर, मात्र ए के स्थान पर, ठीक है। ए जो ये स्वर है ये वैसे वैसे रहेगा, ठीक है ना। अब न हलता है, न में ये ए मिल जाएगा तो न पूरा हो जाएगा, ठीक है, न पूरा हो गया, ये में ये ए मिल जाएगा तो ये पूरा हो गया, बचा क्या न, तो क्या हो गया नयन, ठीक है। तो इसका उदाहरण चयन, नयन, ठीक है। और अपन इसका उदाहरण देख लेते हैं, और देखते हैं, ठीक है। अब एक अगला उदाहरण अपना, जैसे एक और देख लेते हैं, ये वाला देख रहे हैं ना, इसे एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नय, क्या है नय, ठीक है। अब इसका संधिच्छेद क्या होगा नय, ठीक है। तो इसका संधिच्छेद अपन करते हैं, जैसे देखो ने प्लस ए, ने प्लस ए, ठीक है। इसका संधिच्छेद क्या होगा ने प्लस ए, ठीक है। अब ने प्लस ए कैसे हुआ, ये देखो ने में क्या है ए की मात्रा, ने में क्या है ए की मात्रा, ए बाहर निकाल लिया, प्लस में ने हलंत हो गया, ठीक है, ने हलंत हो गया, ए बाहर निकल गया, इसके बाद में ए समान स्वर है, ठीक है। इधर क्या होता है ए, तो ए के स्थान पर क्या होता है, ए के स्थान पर समान स्वर होता है, क्या होता है अय आदेश होता है, क्या होता है अय आदेश होता है, हलंत वाला। तो ने हलंत है, प्लस में अय प्लस में ए, ठीक है। अब ने में ए मिला तो ने पूरा हो गया, और ये में ए मिला तो ये पूरा हो गया, ठीक है। तो ये बन गया नए, ठीक है। इसको संधिच्छेद कैसे किया अपन ने, संधिच्छेद देखते हैं तो अपन इसको देखो, ने में ए मिला हुआ है, प्लस में ये में क्या मिला हुआ है ए, ठीक है, हलंत कर लिया वो, ठीक है। अब इसमें देखो अय आए, अपन पढ़ रहे हैं ए का रूप, तो इसमें अय जो आदेश है आदेश संधि का वो कौन सा, ये अय है, ठीक है। तो अय, अब ये अय कौन से स्वर के स्थान पर होता है, कौन से वर्ण के स्थान पर हुआ है, ठीक है, प्लस में ए। अब अय किसके स्थान पर हुआ है, अय हुआ है ए के स्थान पर, किसके स्थान पर ए के स्थान पर, प्लस में ए, और इधर न हलंत प्लस में ए प्लस ए, ठीक है। अब इधर ए है, इधर तो स्वर है लेकिन इधर स्वर नहीं है प्रथम पद में, तो ये किसके ऊपर जाएगा ने के ऊपर, किसके ऊपर ने पर, तो क्या हो जाएगा ने प्लस में ए, ये अपना संधिच्छेद हो गया, ठीक है, ने प्लस ए। अब अगला देखते हैं अपन अय वाला, कौन सा है अय, ए का देख लिया, नयन चयन ये देख लिया, ठीक है, नय देख लिया, अब चयन देख लिया, अब ए का कर लिया, उसके बाद में ए, अय के बाद में असमान स्वर हो तो आय आदेश होता है, कौन सा आदेश होता है आय आदेश होता है, ठीक है। अब आय वाला कौन सा है, ये देखो अब अगला देखो ग्लायक, क्या है ग्लायक, ठीक है। इसका उदाहरण देखना है इसका अय का, कौन सा है अय का, इसके स्थान पर क्या आदेश होता है आय, क्या होता है आय, ठीक है। अब इसको उदाहरण ग्लायक, क्या है ग्लायक, ठीक है। अब ग्लायक देखो ग्लाई प्लस में अक, ग्लाई प्लस में अक, इसका क्या हो गया संधिच्छेद हो गया, ग्लाई प्लस अक, ये क्या हो गया इसका संधिच्छेद हो गया। अब संधिच्छेद देखो, अब ग आधा है, ठीक है, और ले हलन कर लो, क्योंकि ले में क्या मिला हुआ है आई, क्या मिला हुआ है आई की मात्रा, आई स्वर मिला हुआ है, ठीक है, प्लस में अक, ठीक है। अब आई के बाद में ए समान स्वर है ना, आई के बाद में क्या है ए समान स्वर है, ठीक है। तो इधर गिला हलंत प्लस में आई के स्थान पर क्या होगा आय, आई के स्थान पर क्या होगा आय, ठीक है, हलंत प्लस में क्या बच गया अक, क्या बच गया अक, ठीक है। अब ले हलंत है, ले में आ मिलेगा तो ला ग्ला, ठीक है। अब ये अभी हलंत है, ये आधा इसमें ऐड जाए तो ये पूरा हो जाएगा और क्या पूरा हो जाएगा, तो क्या बन गया ग्लायक, ठीक है। आय समझ में, आई के स्थान, आई के बाद क्या होता है आई के स्थान पे होता है आय आदेश, ठीक है। आई के बाद में असमान स्वर हो तो आय आदेश होता है। चलो देखते हैं, एक दो उदाहरण देख लेते हैं इसके, ठीक है। तो आय वाले उदाहरण देख लेते हैं जैसे गायन, क्या है गायन, ठीक है। अब गायन का अपन संधिच्छेद करेंगे तो संधिच्छेद क्या होगा, ठीक है। संधिच्छेद करना मैंने आपको बताया है, अगर 2 5 10 जो शब्द है उसके अंदर अपना टुकड़े टुकड़े करके तोड़ते हैं, टुकड़े टुकड़े करके उसको देखते हैं और उसको सीखते हैं, तो बाद में अपना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, तुरंत उदाहरण देते हैं, तुरंत आ जाएगा अपने दिमाग में, जैसा संधिच्छेद ये होगा। टुकड़े करके देखिए करो,
ठीक है। जैसे कि अब है गायन, अब इसको अलग अलग करेंगे तो गे हलंत है, गे में आ मिला हुआ है ना तो आ बाहर निकाल लो, प्लस में क्या है ये में क्या मिला हुआ है ए, अलग निकाल लो, ने में भी क्या मिला हुआ है ए, ठीक है। ये अपने से कर लिए टुकड़े कर लिए, ठीक है। अब इसका संधिच्छेद देखते हैं कि संधिच्छेद कैसे हुआ, इसका संधिच्छेद कैसे हुआ और क्या हुआ, ठीक है। अब देखो इधर गे प्लस आ प्लस ये, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं अयादी संधि, अब अयादी संधि में कौन सा पढ़ रहे हैं, आई के स्थान पर आय आदेश, आई के स्थान पर आय आदेश। अब आय आय देखो इसमें देखो कि आय कहां है, आय ये रहा, ठीक है। गे अनंत है, प्लस में क्या है आय, क्या है आय है, प्लस में इधर पूरा मिला दो ए और न, ठीक है। तो गे अनंत प्लस में आय प्लस में अन, ठीक है। अब ये देखो गे अनंत है ना, ठीक है, गे क्या अनंत है। अब आय जो है, आय किस कौन से वर्ण कौन से स्वर के स्थान पर ये आय आदेश हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो आई के स्थान पर आय आदेश, किसके स्थान पर, आई के स्थान पर आय आदेश, ठीक है। तो ये किसके स्थान पर हुआ है, आई के स्थान पर, किसके स्थान पर, आई के स्थान पर, ठीक है। तो गे अनंत प्लस में आई प्लस में अन। अब स्वर संधि पढ़ते हैं कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, द्वितीय पद में स्वर है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है, लेकिन प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर नहीं है, क्या इसमें गे हलंत है। तो जो आई है वो किसमें मिलेगा, गे में, किसमें मिलेगा गे में। तो गे में एम मिलेगा, क्या हो जाएगा गई, क्या हो जाएगा गई, प्लस में अन, गई प्लस में अन, ये इसका क्या हो गया संधिच्छेद हो गया, ठीक है। गया का संधिच्छेद क्या होता है, गई प्लस में अन, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, गे में आई की मात्रा है तो आई की मात्रा बाहर निकालेंगे, प्लस में क्या है ए, ठीक है। ए प्लस ए समान स्वर है तो ए के स्थान पर क्या होगा, ये जो ए है ए के स्थान पर क्या होगा आय आदेश, क्या होगा आय, ठीक है, प्लस में अन, ठीक है। तो गे में से आई बाहर निकाला तो गे हलंत हो गया, गे हलंत हो गया तो आय मिलाओ इसको, आय प्लस में अन, ठीक है। अब गे हलंत है, गे में आ मिलेगा तो गा, ठीक है। ये हलंत है, ये में ए मिलेगा तो ये और न, ठीक है, बन गया गायन, ठीक है। अगला देखो दाहिनी, क्या है दाहिनी। अब दाहिनी इसका संधिच्छेद क्या होगा दाहिनी का, तो दाहिनी का संधिच्छेद, ठीक है। देखो दई प्लस में इनी, दई प्लस में इनी। अब दे में क्या है, दे को टुकड़ा करेंगे तो दे में क्या है आई की मात्रा है ना, आई प्लस में क्या है ई और नी, ठीक है। तो एक आई के बाद में ई असमान स्वर है कि नहीं, ए आई के बाद में ई असमान स्वर है ना, ठीक है। तो आई के बाद अगर असमान स्वर होता है तो आई के स्थान पर आय आदेश होता है, ठीक है। तो द हलंत है प्लस में आई, अब आई किसके स्थान, आई के स्थान पर क्या होगा आय, आई के स्थान पर क्या होगा आय, ठीक है। इधर मात्र जो प्रथम वर्ण है ना उसके स्थान पर आई के स्थान पर, ठीक है। बाद में जो बचा क्या इनी, क्या बचा इनी, ठीक है। तो द हलंत है, द में आ मिलेगा तो दा, ये हलंत है, ये में क्या मिलेगा ई छोटी तो दा ई और नी, ठीक है, दाई बन गया अपना, ठीक है। अलग एक उदाहरण देख लो, जैसे है विधायक, क्या है विधायक, ठीक है। अब विधायक, अब विधायक का संधिच्छेद करेंगे तो क्या होगा विधेयी प्लस में अक, विधेयी प्लस में अक, संधिच्छेद क्या करेंगे विधेयी प्लस में अक। अब ध में क्या है आई की मात्रा, ध में क्या है आई की मात्रा, इधर ए, ठीक है, अक में ए, ठीक है। तो ठीक है, तो विधेयी प्लस अक, अब आई, ठीक है, आई है, आई के स्थान पर क्या होगा आय, आई के स्थान पर क्या होगा आय प्लस में ए, ठीक है, और क, ठीक है। अब ध हलंत है, ध में क्या मिलेगा आ तो वी धा, और ये हलंत है ये में ए तो ये और क, विधायक, ठीक है, हो गया संधि अपना विधायक, ठीक है। तो ए देख लिया और आई देख लिया, अब बचे दो अपने और औ, ठीक है। तो और औ के उदाहरण अपने देख लेते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं ओ वाला, तो ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा, ओ के स्थान पर अब, क्या होगा ओ के स्थान पर अब, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं अपन जैसे है पवन, क्या है पवन, ठीक है। अब पवन का संधिच्छेद क्या होगा पो प्लस में अन, क्या होगा पो प्लस में अन, क्या होगा पो प्लस में अन, ठीक है। अब पो प्लस अन होगा तो इधर देखो पे में क्या है ओ, पे में क्या है ओ, पे हलंत हो गया, पे से ओ बाहर निकाल दिया, प्लस में ए और न, ठीक है। अब ओ के स्थान पर क्या होगा अब आदेश, क्या होगा अब आदेश, तो पे हलंत प्लस में ओ के स्थान पर अब क्या होगा अब, प्लस में ए और न, ठीक है। अब पे हलंत है ना तो पे में क्या मिलेगा ए, तो पे पूरा हो जाएगा, प्लस में पे हलंत है, पे में क्या मिलेगा ए तो पे पूरा हो जाएगा और न, क्या मिलेगा
पवन, क्या बनेगा पवन, तो पो प्लस अन पवन, ठीक है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, जैसे भवती, क्या है भवती, ठीक है। अब भवती का क्या करोगे, भो प्लस इति, क्या है भो प्लस इति। अब भय में क्या है ओ, भय में क्या है ओ, ठीक है, तो ओ बाहर निकालेंगे, ठीक है, भय अनंत हो जाएगा, भय क्या हो गया अनंत, ओ के स्थान पर अवादेश, अब प्लस में इति, ठीक है, भवती, भो प्लस इति भवती, ठीक है, तो भो प्लस अति, भव इति नहीं अति, भो प्लस अति, ठीक है, भवती, ठीक है। अब वह अनंत है, ए में एम लेगा तो वह पूरा हो जाएगा, प्लस में वह अनंत है, वह में एम लेगा तो वह और ति भवती, ठीक है, पवन भवती भो प्लस अति, ठीक है। अगला है जैसे अवन, क्या है अवन, ठीक है। अवन का सदुपयोग करो, अवन का सदुपयोग क्या होगा, ओ प्लस में अन, ओ प्लस में अन, है में से ओ बाहर निकाल लिया, ठीक है, प्लस में ए, ठीक है, ओ है इसमें से ओ बाहर निकाले तो अहमद अनंत हो गया, प्लस ओ और ओ के स्थान पर अब आदेश प्लस में ए और न, ठीक है, तो है अनंत है तो ए में प्लस में ए मिल जाए तो ये ए मिल जाए तो अहमद हो गया, व में ए मिलेगा तो वैपुर हो गया, ठीक है, और न अवन, ठीक है। तो ये अपने ओ वाले उदाहरण हो गए, ओ के स्थान पर अवादेश, पवन है भवती है अवन है, ठीक है, ये अपने किस हो गए ओ के उदाहरण। अब देखिए औ के वाले, औ के, ठीक है, औ के स्थान पर आवादेश, औ के स्थान पर आवादेश, ठीक है, तो इनके उदाहरण अपन देख लेते हैं औ के स्थान पर आवादेश वाले, ठीक है। अगला देखते हैं आ वाला, आव, ठीक है, औ के स्थान पर आव, औ के स्थान पर आव, ठीक है, ये उदाहरण देखते हैं औ के स्थान पर आव वाला, ठीक है। जैसे पावक, क्या है पावक, ठीक है। अब पावक, पावक का समीकरण क्या होगा औ, पौ प्लस में अक, ठीक है। अब पै में क्या है औ की मात्रा, पै में क्या है औ की मात्रा, औ की मात्रा अपन बाहर निकाल लेते हैं, प्लस में इधर क्या है ए और क्या पै अनंत हो गया, तो औ के स्थान पर क्या होगा आव, औ के स्थान पर ए समान वर्ण होता है आव, ठीक है, तो औ के स्थान पर हो गया आव, प्लस में ए और कै, ठीक है, पै अनंत है ही, ठीक है, तो पै में आ मिलेगा क्या हो जाएगा पा, व में ए मिलेगा तो व और कै, ठीक है, पावक हो गया, ठीक है। अगला देखो श्रावक, क्या है श्रावक, ठीक है। अब श्रावक का समीकरण क्या होगा, श्रव प्लस में अक, श्रव प्लस में अक, ठीक है। स है, स में क्या है औ की मात्रा, स अनंत प्लस में औ की मात्रा प्लस में ए और कै, ठीक है। अब औ के स्थान पर क्या होगा, औ के स्थान पर आव अनंत प्लस में ए और कै, और इधर से अनंत है, ठीक है, इसको मिलाएंगे अपन तो स अनंत, स में आ मिलेगा तो श्रा और वे अनंत में मिलेगा तो वे और कै, श्रावक, ठीक है। अगला देखो भावुक, क्या है भावुक, ठीक है, क्या उदाहरण है भावुक। अब इसका समीकरण होगा बहु प्लस में उक, बहु प्लस में उक, ठीक है, बहु प्लस में उक। अब बहु प्लस उक इसका अपन टुकड़ा करके दे लेते हैं, देखो इधर भय ना, भय में क्या मिला हुआ है आ, क्या मिला है आ, प्लस में व है ना, व में क्या मिला हुआ है उ, प्लस में कै है ना, कै में क्या मिला हुआ है ए, ठीक है, ये अपना इसको टुकड़ा कर लिया, ठीक है। अब इधर देखो कि जो इसमें जो आयत संधि का जो आदेश है वो आदेश वाला वर्ण कौन सा है आव, क्या है आव, क्या है आव, इधर बच गया भय प्लस में आव, है ना, तो आव कौन से वर्ण के स्थान पर हुआ है औ के स्थान पर, किसके स्थान पर औ के स्थान पर, तो भय प्लस में औ प्लस में उ मिला दो और कै मिला दो उक, ठीक है। अब भय अनंत है, ठीक है, ये औ है तो भय अनंत प्लस में औ प्लस में उक, ठीक है। अब इधर तो स्वर है, द्वितीय पद में क्या है स्वर है, ठीक है, इधर स्वर नहीं है, ठीक है, तो भय में क्या बनेगा औ, तो क्या बनेगा बहु प्लस में उक, ये इसका संक्षेप हो गया, ठीक है, बहु प्लस उक, ठीक है। तो भय में से क्या निकालेंगे औ, भय में से क्या निकालेंगे औ, भय क्या हो गया अनंत, भय क्या हो गया अनंत हो गया, प्लस में उ और कै। अब औ के बाद में ए समान स्वर लेना, औ के बाद में ए समान स्वर लेना, तो औ के स्थान पर क्या होगा आवादेश, क्या होगा आवादेश होगा, ठीक है। तो भय अनंत है, भय अनंत है, प्लस में औ के स्थान पर आ व, ठीक है, इधर क्या किया उ और कै, ठीक है। अब भय अनंत है, इसमें आ मिलेगा तो भा, भय अनंत है, भय में उ मिलेगा तो भू और कै, ये हो गया अपना भावुक, ठीक है। तो आयादी संधि अपनी कंप्लीट हो गई, ए आई ओ औ, ए के बाद में अगर ए समान स्वर आता है तो अय आदेश,
आई के बाद में असमान स्वर आता है तो आय आदेश, ओ के बाद में असमान आता है तो अव आदेश, और औ के बाद में अगर आव आता है, औ के बाद में असमान स्वर आता है तो आव आदेश। ठीक है, ये अपनी आयत संधि हो गई कंप्लीट। अब लास्ट बची अपनी कौन सी, दीर्घ पढ़ ली, ठीक है, गुण पढ़ ली, यण पढ़ ली, आयत पढ़ ली, एक लास्ट बची वृद्धि संधि। कौन सी पढ़ी है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली कौन सी है 5 नंबर पे, वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। ठीक है, अब वृद्धि संधि देखते हैं कि वृद्धि संधि में कौन कौन से वर्ण होते हैं और कौन कौन से वर्ण मिलने के बाद उसमें वृद्धि वाला वर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, वृद्धि वाला वर्ण बनता है। ठीक है, तो वृद्धि संधि का देखते हैं अपन। देखो ए और आ, ए और आ, ठीक है, इसके बाद में अगर ए और आई, ए और आई, ठीक है, ए आ, प्रथम जो दो पद होते हैं संधि में, दो पद होते हैं, उसमें प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है, उसके अंतिम वर्ण में अगर ए है और या आ है, दोनों में से कोई एक है, जब ए होगा या आ होगा। ठीक है, तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण यदि ए और आ में से कोई एक है और उसके बाद द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो ए और आई में से कोई एक है, ए और आई में से कोई एक है, तो क्या होगा, इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या होगा, ए आ प्लस ए आई है, तो इसके स्थान पर क्या होगा, आई, वृद्धि रूप होगा, क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई होगा। ठीक है, जैसे अगला है ए और आ, ए और आ, इसके बाद में अगर ओ या औ, ओ या औ, ठीक है, ए आ के बाद में यदि ओ और औ है तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, औ आदेश होगा, क्या होगा, औ आदेश होगा। ठीक है, क्या होगा, औ आदेश होगा। आया समझ में? ठीक है, क्या होगा, औ आदेश होगा। ठीक है, अब इसे उदाहरण दे लेते हैं अपन, आई के उदाहरण देख रहे हैं। जैसे देखें क्या नाम से, एक एक, क्या है, एक एक। ठीक है, तो इसका समीकरण होगा एक प्लस में एक, एक प्लस में एक। अब क्या में क्या है, ए प्लस में इधर क्या है, ए। ठीक है, ए के बाद में ए है तो क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई होगा। ठीक है, तो आई होगा, तो आई के जो होगा तो इसके स्थान पर क्या होगा, दोनों के स्थान पर क्या होगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इधर बचा ए कै हलंत प्लस में आई प्लस में कै। ठीक है, क्या होता कै, तो ए आगे बाद में अगर ए आई है तो ये दोनों वर्ण हैं, जो प्रथम वाला स्वर और द्वितीय वाला स्वर दोनों है, इनके स्थान पर होगा आई आदेश हो, क्या होगा, आई आदेश होगा। अब कै हलंत है, कै में से अब बाहर निकाल दिया, ए प्लस ए, दोनों के स्थान पर होगा आई। ठीक है, तो कै हलंत है, हलंत में क्या मिलाएंगे, आई, क्या मिलाएंगे, आई, तो ए कई और कै बन गया एक एक, तो मात्रा एक एक। ठीक है, एक एक। जैसे है क्या नाम से, महेश्वरीय, क्या है, महेश्वरीय। ठीक है, ठीक है, महेश्वरीय, तो इसका समीकरण क्या होगा, महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, महा प्लस में ऐश्वर्य। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य। अब है में क्या है, आ प्लस में इधर क्या है, ए, तो दोनों के सामने क्या होगा, आई, क्या होगा, आई। ठीक है, तो क्या बन गया, मैं है हलंत है में से आप बाहर निकाल लिया तो है हलंत हो गया, दोनों के सामने हो गया आई। ठीक है, आई प्लस में आदर्श है और वरीय। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो महा है में ए मिलाया तो है मही और श्वरीय, तो महेश्वरी हो गया। ठीक है, बढ़ गया, एक एक है, महेश्वरी है। ठीक है, जैसे एक है ममेव, क्या है, ममेव। ठीक है, ममेव, तो मम प्लस में मम प्लस में एव, मम प्लस में एव, ममेव। ठीक है, मम प्लस में एव। अब मैं में क्या है, ए, मैं में क्या है, ए प्लस इधर क्या है, ए। ठीक है, तो ए और ए को, ए और आई, ए को मिलाएंगे क्या बनेगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। ए आगे बाद में ए या आई में से कोई है तो उसका क्या होता है, वृद्धि रूप आई हो जाता है। ठीक है, तो ए प्लस ए बोले क्या हो गया, आई। ठीक है, इधर क्या बचेगा, मैं प्लस में मैं अनंत, मैं में से बाहर निकले तो मैं आधा हो गया, प्लस में आई प्लस में वह। ठीक है, इसको मिलाओ पूरे को तो मैं में आई मिलेगा तो मई और वह मई। ठीक है, मई वह। ठीक है, ये इसके हो गए। ए और आके बाद में ए आई हो तो क्या होता है, दोनों के स्थान पर, किसके स्थान, दोनों के स्थान पर होगा, किसके स्थान पर होगा, दोनों के स्थान पर, प्रथम वाले स्वर के स्थान पर भी और द्वितीय वाले, दोनों स्वरों को मिलाकर जो अगला जो विकार होगा वो बनेगा आई। और ए और आगे बाद में ओ है तो दोनों जो स्वर आएंगे प्रथम पद में भी और अंतिम पद में भी, तो दोनों स्वरों के स्थान पर क्या होगा, औ। ठीक है, आज समझ में, तो आई वाला देख लिया। अब अगला और देख लेते हैं औ वाला। ठीक है, औ वाले उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अगला है ए आके बाद में औ वाला, कौन सा है? औ वाला, ठीक है। औ वाला उदाहरण है, ए के बाद में ओ और औ है तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। क्या बनता है? औ बन जाता है, ठीक है। तो जैसे है जयलोक है, अपना उदाहरण है जलोक, क्या है? जलोक, ठीक है। अब इसका संश्लेषण करेंगे तो जल प्लस में ओक, जल प्लस में ओक, ठीक है। क्या होगा? जल प्लस में ओक, जलोक का संश्लेषण क्या होगा? जल प्लस में ओक, ठीक है। अब इधर ले में से ए है कि नहीं? ले में ए है ना, ए बाहर निकाल लिया तो इधर बच गया जय और ले अनंत हो गया, प्लस में ए बाहर निकाल लिया, प्लस में इधर क्या है? ओ, क्या है? ओ। अब इधर देखो ए आके बाद में ओ हो तो प्रतिरूप क्या होगा? औ, क्या होगा? औ, ठीक है। तो ए के बाद में ओ है ना, ए के बाद में ओ है ना, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? औ, क्या होगा? औ होगा, ठीक है। इधर क्या बच गया? कै, क्या बच गया? कै। अब इसको मिलाओ, जय ले अनंत है, ले में क्या मिलेगा? औ, तो लौ जलौ और कै, ठीक है। ये बन गया जलौक, ठीक है। एक अगला देखो परमोषध, ठीक है। क्या है? परमोषध, क्या है? परमोषध उदाहरण है, ठीक है। तो परमोषध इसका संयोजन क्या करेंगे? तो परम, परम प्लस में औषध, परम प्लस में औषध, ठीक है। परम प्लस में औषध, ठीक है। अब इसका देखो परम में से ए बाहर निकालेंगे, प्लस में औ, ठीक है। दोनों को मिलाकर क्या होगा? औ, दोनों को मिलाकर क्या होगा? औ। इधर क्या बचा? पैर है और मैं हलंत बच गया, क्योंकि मैं में से ए बाहर निकाले तो मैं हलंत हो गया, प्लस में औ, प्लस में से और ध, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा परम में औ मिलेगा तो मऊ, परमऊ और सद, ठीक है। अगला है जैसे मंत्रौषधि, क्या है? मंत्रौषधि, क्या है? मंत्रौषधि, ठीक है। तो इसका संक्षेप क्या होगा? तो मंत्र प्लस में औषधि, क्या है? ठीक है। मंत्र प्लस में औषधि, मंत्रौषधि, ठीक है। अब मंत्र त्रय में क्या है? ए के बाद में क्या? औ, ठीक है। त्रय में क्या है? ए के बाद में क्या? औ, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? औ, ठीक है। इधर क्या? मन त्रय अनंत है, प्लस में औ, प्लस में से और धी, ठीक है। से और धी, ठीक है। अब त्रय अनंत है तो औ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मंत्रौ, ठीक है, और श और धी, मंत्रौषधि, ठीक है। समझ में आई? ए और आ के बाद में ओ हो तो उसके स्थान पर क्या होता है? दोनों के स्थान पर, किसके स्थान पर? दोनों के स्थान पर क्या होता है? औ आदेश होता है। अभी आदि संधि जो पढ़ी थी उसमें केवल पहले जो वाला स्वर थे, पहले वाले जो वर्ण दो स्वर थे उनके स्थान पर आदेश हुए थे, बाद वाले स्वर उसमें ऐसे कैसे रहे थे। लेकिन इसमें जो वृद्धि संधि है इसमें क्या होता है? दोनों स्वरों के स्थान पर क्या होता है? परिवर्तन होता है, दोनों स्वरों के स्थान पर परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये स्वर संधि अपने कंप्लीट हो गई। अब अगला जो अपन पढ़ेंगे टॉपिक वो अपन पढ़ेंगे स्वर संधि के अपवाद, ठीक है। वो एक साथ क्लियर करेंगे कि स्वर संधि में कौन कौन से अपवाद है। अपवाद क्या होते हैं? आपको पता है, जो नियमों के विरुद्ध हो, किसके विरुद्ध हो? नियमों के विरुद्ध हो, वो होते हैं अपवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।